नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या। सावन का महीना आते ही महिलाओं के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। विवाहित पत्नियां हो या कुंवारी लड़कियां, सभी एक विशेष त्योहार की तैयारियों में जुट जाती हैं। कहीं बागों में झूले लगते हैं तो कहीं मेहंदी की खुशबू हवाओं में घुल जाती है। यह एक ऐसा त्योहार है जब सावन के गीत हर स्त्री की जुबान पर थिरकने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज की। यह त्योहार जब भी आता है महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था, पर फिर भी माता को पति के रूप में शिव जी नहीं मिल सके। और 108वीं बार जब माता पार्वती ने जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। इसके बाद से ही इस व्रत की शुरुआत हुई। इस दिन जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उसके विवाह में आने वाली सब बाधाएं दूर हो जाती हैं और योग्य वर प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का यह त्योहार देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज के नाम से जाना जाता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव सावन के महीने में प्रकृति की हरी ओढ़नी के और मनमोहक बना देता है। यह त्योहार भारतीय लोक संस्कृति का एक अनूठा पर्व है, क्योंकि इस अवसर पर महिलाएं लोक गीतों और लोक नृत्यों की मिठास को सारे वातावरण में फैला देती हैं। इस दिन महिलाएं अपने हाथों, कलाइयों और पैरों में मन मोह लेने वाली मेहंदी रचाती हैं। इसलिए हमें इसे मेहंदी पर्व भी कह सकते हैं। इस उत्सव में कुंवारी कन्याओं से लेकर विवाहित युवा और वृद्ध महिलाएं शामिल होती हैं। नवविवाहित युवतियों के लिए प्रथम सावन में मायके आकर हरियाली तीज में सम्मिलित होने का परंपरा है। इस दिन सुहागन स्त्रियां हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी अवश्य लगाती हैं। इसकी शीतल प्रकृति प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करती है। इसके साथ ऐसा माना जाता है कि सावन में काम की भावना बढ़ जाती है। मेहंदी इस भावना को नियंत्रण करती है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने दे। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की सहायता करता है। इस व्रत में सास और घर के बड़े नई दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री, मिठाइयां भेंट करते हैं। इनका उद्देश्य होता है दुल्हन को श्रृंगार और सुहाग सदा बना रहे और वंश की वृद्धि हो।